अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। लखीमपुर हिंसा की लड़ाई अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को लखीमपुर हिंसा से जुड़े तथ्य और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस मामले में आरोपी आशीष मिश्र के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को उनके पद से हटाने की मांग की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवारों का कहना है कि जिसने भी उनके बेटे की हत्या की है उसे सजा मिले। राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं। जब तक वो अपने पद पर है तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये बात हमने राष्ट्रपति को बताई। प्रियंका ने भी राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गृह राज्य मंत्री अपराधी के पिता हैं। जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती न्याय नहीं हो सकता। प्रियंका ने कहा कि शहीद पत्रकार और किसानों के परिजनों की यही मांग है। प्रियंका ने कहा कि बताया कि राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वो खुद इस मामले पर आज सरकार से बात करेंगे। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालय को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है जिससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दुर्गाष्टमी है। पूरे देश में आज कन्या पूजन हो रहा है। आज देश की प्रगति को शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। ये 21वीं सदी के भारत के निर्माण को नई ऊर्जा देगा। पीएम ने कहा कि ये योजना विकास के रास्ते की रुकावट को दूर करेगी और भारत के विकास को गति देगी। एक पोर्टल से सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। देसी हैंडीक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखेंगे। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों को लगता था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन आज का भारत समय पर प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। पहले लोगों को लगता था कि सरकारी मतलब क्वालिटी खराब है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी देखी जाती है। इस वजह से जो प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले होते थे वे ही कमजोर पड़ जाते थे। पीएम ने आगे कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं इनका समन्वय करने में दिक्कत आती थी। इससे बजट की भी बर्बादी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 70 सालों की तुलना में भारत तेजी से काम कर रहा है। पहली नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। फिर साल 2014 तक 27 साल में देश में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। पीएम ने कहा कि आज देश भर में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। जितना काम 27 साल में हुआ उससे ज्यादा काम हम उसके आधे समय में करने वाले हैं। पीएम ने कहा कि आने वाले 4-5 साल में देश में 200 से ज्यादा नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एयरडोम बनने जा रहे हैं। देश के किसानों मछुआरों की आय बढ़ाने पर काम चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इसमें 4 हॉल बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसमें 4,800 कार एक साथ पार्क हो सकेंगी। कोरोना की 2 लहरों से जूझने के बाद भारत की इकोनॉमी में सुधार दिखने लगा है। आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक 2021 में भारत की ग्रोथ रेट 9.5% और 2022 में 8.5% रहेगी। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज सुनवाई होगी। 8 अक्टूबर को मुंबई की लोअर कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की जमानत याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एआईसीसी मुख्यालय में 1971 के युद्ध से जुड़ी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला की अध्यक्षता में एक दल आज हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव पहुंचा है। दल ने मृतक दलित युवक के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। इस दौरान कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी प्रीति जैन भी मौजूद रही। विजय सांपला ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर से लगे हुए राजौरी के डेहरा की गली इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। इसी इलाके में सोमवार को आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में एक जेसीओ और 4 सैनिक शहीद हो गए थे। गाजियाबाद में पुलिस ने छापा मारकर अवैध रूप से चलाई जा रही एक पटाखा फैक्ट्री को पकड़ा। पुलिस ने यहां से पटाखा बनाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि फैक्ट्री मालिक फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 3 करोड़ रुपए की कीमत के अवैध रूप से तैयार किए गए पटाखे बरामद किए। आगरा में केमिकल से भरे एक गोदाम में आग लग गई। देखते देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। आग की खबर पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के नेहरू नगर की धम्म सोसाइटी की एक पार्किंग में भयंकर आग लग गई। इस भीषण आग में जलकर करीब 25 बाइक जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अलवर जिले के नीमराना औद्योगिक इलाके में आर फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके के राजा साइकिल चौराहे पर पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते समय टंकी में अचानक आग लग गई। पंप पर तैनात कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल पंप पर मौजूद फायर फाइटिंग उपकरणों से आग पर काबू पाया। बाड़मेर के गांधीनगर इलाके में बदमाशों ने घर के आगे खड़ी 4 गाड़ियों में एक एक कर आग लगा दी। पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जोधपुर नगर निगम की एकल खिड़की में सुबह अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल पहुंची और समय रहते आग पर काबू कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। 56 घंटे बाद पोखरण में बवाल थम गया जब पुलिस ने मां बाप को कुचलने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया गया। कोटपुतली में एक बदमाश ने खुद को गोली मार ली। दरअसल पुलिस बदमाश का पीछा कर रही थी। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग करते हुए बदमाश बाजरे के खेत से निकल गए। इनमें से एक बदमाश को पुलिस ने घेर लिया तो पुलिस से बचने के लिए उसने खुद को गोली मार दी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी महिलाओं के संपर्क में आकर सैन्य क्षेत्र की गोपनीय सूचना भेजने के मामले में सेना की खुफिया एजेंसियों ने जोधपुर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कर्मचारी राम सिंह को दबोचा है। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राम सिंह पर एजेंसियों की लंबे समय से नजर थी। वो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को देश की गोपनीय और सामरिक सूचनाएं भेज रहा था। बूंदी कोतवाली पुलिस ने चने से भरे ट्रक लूट मामले के आरोपी ट्रक चालक संजय दरोगा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 17 लाख रुपए की राशि बरामद की है। भरतपुर जिले के कामा की इंदिरा कॉलोनी से चोरों ने गाड़ी चुरा ली। 3 बदमाशों ने रात करीब 1 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर जिले की कैथाड़ा थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 गौवंश से भरे एक पिकअप वैन को जब्त किया। हालांकि गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे। कोटा जिले की सुकेत पुलिस ने 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बालिका को फिलहाल राजकीय बालिका गृह नानता में अस्थायी रूप से रखा गया है। झुंझुनू पुलिस ने एटीएम चोरी की वारदातों में स्कॉर्पियो उपलब्ध करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने वारदात से 2 दिन पहले ही स्कॉर्पियो खरीदी थी। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने फर्जी पत्रकार को ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। वो अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर लोगों को नौकरी दिलवाने का झांसा देता था। राजसमंद जिले की चारभुजा पुलिस ने टैंकर से तेल निकालते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे नंबर 8 पर एक होटल पर दबिश दी और 300 लीटर मिलावटी तेल जब्त किया है। इसके अलावा करीब 34,000 लीटर भरा एक टैंकर जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक होटल मालिक ने होटल के पीछे गाड़ियों के आने जाने का रास्ता बना रखा था और अवैध तेल का कारोबार चल रहा था। शाहपुरा में मनोहरपुर थाना इलाके में कोयले से भरा ट्रेलर बेकाबू होकर पुलिया से नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। राजसमंद में पुलिस वालों ने कचरादान में फंसे गाय के सिर को निकाला। पुलिस वालों ने गैस कटर वाले को बुलाकर कचरादान कटवाया और गाय की जान बचाई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने क्षेत्र केकड़ी को नए पुलिस थाने की सौगात दी। अब केकड़ी में 2 पुलिस थाने होंगे। भरतपुर जिले में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित पेट्रोल पंप अब टैक्स की मार झेल रहे हैं। बॉर्डर पर स्थित ज्यादातर पेट्रोल पंपों को उनके संचालकों ने बंद करवा दिया है क्योंकि वहां कोई पेट्रोल डीजल भरवाने नहीं जाता। दरअसल बॉर्डर के पास ही यूपी के पेट्रोल पंपों पर 10 रुपए सस्ता फ्यूल मिलता है। ऐसे में लोग यूपी के पेट्रोल पंप से ही फ्यूल डलवाते हैं। भरतपुर के ऊंचा नगला और गोवर्धन बॉर्डर पर पेट्रोल पंप संचालकों की स्थिति चिंताजनक है। कई बार संचालक जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली। ऐसे में उन्हें मजबूरन अपने पेट्रोल पंप बंद करने पड़ रहे हैं। राजसमंद जिले के ओड़ा गांव में एक व्यापारी पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने जांच अधिकारी बदलने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर जिले के गीड़ा तहसील में नकल लेने गए किसान को पटवारी ने पत्थर लेकर दौड़ा दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नागौर के भावंडा थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के 11 दिन बाद घायल की मौत से नाराज परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि 11 दिन पहले सुनील का अपहरण हुआ था और मारपीट के बाद आरोपियों ने उसे अधमरा कर फेंक दिया था। परिजनों ने 25 से 30 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दौसा जिले में भंडारेज मोड़ के नजदीक आज आगे चल रही कार को पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिससे कार के पीछे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस के आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। अलवर की मांडण थाना पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में एनसीआर के कुख्यात बदमाश कौशल जाट को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस ने आरोपी कौशल के खिलाफ 2019 में जिले के मांडण थाने में फर्जी पासपोर्ट का केस दर्ज करवाया था। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका के 8 बीजेपी पार्षद सहित 16 पार्षद के कांग्रेस में शामिल हो गए। नगर पालिका के उपाध्यक्ष हरीश डाबी सहित 16 पार्षदों ने चेयरमैन मनीष कौशल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए।
कांग्रेस में शामिल होने वाले पार्षदों का कहना है कि बीजेपी बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जनहित के कार्य ठप पड़ गए हैं, जिससे परेशान होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब रायसिंह नगर पालिका में बीजेपी बोर्ड पर सियासी खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के 78वें जन्मदिन पर सगस जी मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पारस आत्मीय सेवा संस्थान की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर केक काटा गया, तो वहीं कटारिया को माला पहनाकर समर्थकों ने जन्मदिवस की बधाई दी। चाकसू के कोटखावदा पंचायत समिति की नवगठित ग्राम पंचायत आनंदपुरा में विधायक प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 18 ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए गए। ईद मिलाद उन नबी के पवित्र महीने में अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह में माहाना छठी शरीफ मनाई गई। इस अवसर पर छठी में भाग लेने दूर दराज से हजारों ज़ायरीन दरगाह शरीफ पहुंचे। भीलवाड़ा की एक महिला सरपंच ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी 1 साल की पूरी तनख्वाह दान कर दी। ये महिला सरपंच ग्राम पंचायत देवरिया की है, जिसका नाम किस्मत गुजर है। बिजली कटौती से लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर चित्तौड़गढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन ने एक अजीबोगरीब पहल की है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। फाउंडेशन के पदाधिकारी कोयले से भरी थैलियां लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेंट करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जिससे लोग हक्के बक्के रह गए। हालांकि कोयले को प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया। महाअष्टमी के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। उन्होंने सीएमआर परिसर के राजेश्वरी दुर्गा मंदिर में पूरे परिवार के साथ हवन किया और आरती की। महाअष्टमी के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के अगम कुआ के शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम ने मां को चुनरी भी भेंट की। पूरे देश में महाअष्टमी की धूम है। इस मौके पर बंगाल के पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बंगाल के मिदनापुर में लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर मां की पूजा अर्चना की। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी मां की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां की भक्ति में सराबोर भक्तों ने मां की आरती की। कोटा में भी आज दुर्गाष्टमी पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर माता मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। महाअष्टमी पर सिरोही जिले में श्रद्धा और भक्ति की गंगा बह रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक गरबा और रास का आनंद ले रहे हैं। दुर्गाष्टमी पर भीलवाड़ा में कई धार्मिक कार्यों का आयोजन किया गया। जिले के आसिंद कस्बे में दुर्गा वाहिनी की महिलाओं ने पथ संचलन किया। इस दौरान कस्बे वासियों ने दुर्गा वाहिनियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन के दौरान युवतियों ने तलवार और लाठियां हाथ में लेकर मां भारती और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। इस दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी काफी मुस्तैद नजर आई। राजसमंद के राजनगर थाने में महाअष्टमी मनाई गई। थानाधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। दौसा में दुर्गाष्टमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर दुर्गा मंदिर में कन्याओं का पूजन किया गया। वहीं घर घर में भी कन्याओं का पूजन किया गया और उन्हें भोजन कराया गया। अजमेर में दुर्गाष्टमी का पर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध बजरंगगढ़ अंबे माता मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आईपीएल 2021 के दूसरे क्वालिफायर में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम 15 अक्टूबर को होने वाले फाइनल मुकाबले में चेन्नई से भिड़ेगी। दिल्ली की टीम पिछले सीजन की फाइनलिस्ट। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। Headlines presented by Pawan